जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बता एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बी आकार की घाटी किससे बनती है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बी आकार की घाटी किससे बनती है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नदी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी आकार की घाटी नदी से बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है? गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा, शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। सबसे देश वाला आपको महाद्वीप बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? गुड। आज इवनिंग की क्लास नहीं हो पाई है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग आज व्रत होंगे और मंदिर भी गए हैं। कल थोड़ी लंबी क्लास होगी, रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लास होगी, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे रीजनिंग और मैथ दोनों के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक देश वाला द्वीप, महाद्वीप सॉरी, अफ्रीका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस सीमा। बाकी अगर पूछा जाए कितने देश हैं, क्या पूछ सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 54, 54 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। गुड। गुड मॉर्निंग। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर, यस ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बताना है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में ज्योग्राफी संबंधित पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, गुरु शिखर चोटी राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। यस। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया? मृत सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इसराइल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जॉर्डन और इसराइल के मध्य मृत सागर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के आंसर गलत हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माउंट मैकिनले। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी गई है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए मैसेटा का पठार किन दो देशों के मध्य या किन देशों में है? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या पूछा गया? मैसेटा का पठार कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेन और पुर्तगाल में। सी करेक्ट आंसर होगा। स्पेन और पुर्तगाल में है मैसेटा का पठार, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताइए मेडागास्कर कहां पर है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? मेडागास्कर कहां पर है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ए करेक्ट आंसर होगा हिंद महासागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो मेडागास्कर है हिंद महासागर में स्थित है। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। हिंद महासागर में मेडागास्कर, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। नंदा देवी चोटी बताइए कहां पर है? नंदा देवी चोटी आपको बतानी है कहां पर है। बी करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए धूपगढ़ चोटी भारत में कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया? धूपगढ़ चोटी भारत में कहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में? तो बी करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। मध्य प्रदेश को भारत में सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में सोया प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्राजील है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश ब्राजील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमेजन नदी। सी करेक्ट आंसर होगा अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। ए करेक्ट आंसर होगा अनाईमुडी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको इस देश का नाम बताना है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। इनमें से अजरबैजान, रसिया, यूक्रेन या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यूक्रेन का जो बॉर्डर है कैस्पियन सागर से नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान इन सभी का बॉर्डर कैस्पियन सागर से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 5 देशों का बॉर्डर कैस्पियन सागर से मिलता है, यूक्रेन का नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और विश्व में ब्राजील में होता है सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी पठार। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। कच्छ का रण, कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात करेक्ट आंसर कैसे होगा, या कच्छ का रण करेक्ट आंसर कैसे होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी पठार। इसमें कर्नाटका भी आता है। कर्नाटका में सबसे अधिक होता है कॉफी का उत्पादन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है निम्न में से श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं?
गुड। डी करेक्ट आंसर होगा धौलागिरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। धौलागिरी को ब्लैक पर्वत, सॉरी, श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। धौलागिरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए सबसे आर्द्र महाद्वीप क्या है। डी करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आप लोग याद रखिए, एशिया सबसे बड़ा है और चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन आपको बताना है कहां पर है। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र में। आप लोग भी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उड़ीसा में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए न्यागरा जलप्रपात कहां पर है, किन दो देशों के मध्य में है न्यागरा वाटरफॉल। बी करेक्ट आंसर होगा यूएसए कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अमेरिका कनाडा के मध्य स्थित है न्यागरा वाटरफॉल। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए मार्सेलो क्या है। आपको बताना है मार्सेलो क्या है। एक अमेरिकी भाषा, ब्राजील का एक पोर्ट, साउथ अफ्रीका की एक जनजाति या फिर साइबेरिया का एक जानवर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा ब्राजील का एक पोर्ट है जिसका नाम है मार्सेलो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। क्या पूछा गया, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए कार्डेमम पहाड़ियां कहां पर है। कार्डेमम पहाड़ियां केरला में है। कहां पर है कार्डेमम पहाड़ियां, केरला में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है मेकांग डेल्टा कहां पर है। निम्न में से कहां पर है मेकांग डेल्टा। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम में। वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मेकांग डेल्टा कहां पर है। डी करेक्ट आंसर होगा वियतनाम में है मेकांग डेल्टा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा जो तक्षशिला है नदियों के मध्य स्थित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया तक्षशिला के मध्य स्थित है, यह आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। नंबर 24 के लिए तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है। ही गया है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा सिंध और झेलम। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिंध और झेलम नदी के मध्य स्थित है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस सीमा, क्वेश्चन नंबर 24 का ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 में। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आपको बताना है इनमें से कौन एक कायांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वार्टजाइट। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 है। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? डी करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। उड़ीसा, गुजरात, केरल ये सभी करते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तब आप लोग याद रखिएगा गुजरात की है। और सबसे कम तट रेखा भारत में गोवा की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। 27 के लिए आंसर करिए। बताइए जो पाल घाट दर्रा है किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। एक होगा केरला और तमिलनाडु, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तमिलनाडु को आपस में पालघाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20, अमरनाथ गुफा कहां पर है? अमरनाथ गुफा आपको बताना है कहां। जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एशिया और अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? यह क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा बेरिंग स्ट्रेट। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ए करेक्ट आंसर होगा 10वां भाग। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। गोबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में है? गोबी मरुस्थल मुख्यतः आपको बताना है किस देश में है? मंगोलिया, कनाडा, भारत या फिर इंग्लैंड में? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया और चाइना में गोबी मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। शिवराय पहाड़ियां आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए शिवराय पहाड़ियां कहां पर हैं, किस राज्य में है शिवराय पहाड़ियां? राजस्थान, गुजरात, केरला या तमिलनाडु? इस प्रकार से ऑप्शन हैं दोस्तों। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। समुद्री समीर बहती है किस समय बहती है? समुद्री समीर दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या फिर ये मौसमी है? ए करेक्ट आंसर होगा दिन के समय बहती है समुद्री समीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको बताना है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कुमायूं हिमालय है किन नदियों के मध्य स्थित है? गुड मॉर्निंग। 35 क्वेश्चन नंबर है ये। बी करेक्ट आंसर होगा सतलज और काली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। काली तीस्ता करेक्ट आंसर नहीं होगा। कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली नदी के मध्य, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए कैस्पियन सागर में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है जाकर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलगा करेक्ट आंसर होगा। बोलगा रिवर कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए।
बताइए सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है सामान्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, समुद्र तल पर, सागर तल पर, या फिर धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा सागर तल पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए दोस्तों, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र में है? अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? नेपाल करेक्ट आंसर होगा। नेपाल में है अन्नपूर्णा चोटी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किसके द्वारा जुड़ते हैं? आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। जो मैक्सिको की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर है, इनके बीच में कौन सा स्टेट है, कौन सी जल संधि है? सी करेक्ट आंसर होगा फ्लोरिडा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरिडा स्टेट है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरिडा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए सार गैसों सागर कहां पर है? सार गैसों सागर आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। बताइए बद्रीनाथ अवस्थित है। वैसे अगर राज्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, राज्य पूछा जाए बद्रीनाथ कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और हिमालय के किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा कुमायूं हिमालय में है। कहां पर है? कुमायूं हिमालय में है बद्रीनाथ। मध्य हिमालय नहीं होगा करेक्ट आंसर, कुमायूं हिमालय होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सबसे अधिक विश्व में यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है। सभी आंसर करिए दोस्तों। बताइए विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कजाकिस्तान में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। रसिया करेक्ट आंसर नहीं होगा, कजाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। 43 के आंसर करिए। बताइए साइलेंट वैली या मूक घाटी कहां पर है? केरला में है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है। मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए अमेरिका में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका में मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार से है। झूम कृषि कहां पर की जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। कृषि का एक प्रकार है झूम कृषि, यह कहां पर की जाती है? ए करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व भारत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर पूर्व भारत में की जाती है झूम कृषि। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। 47 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या करेक्ट आंसर होगा? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, वनी मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी नहीं होगा करेक्ट आंसर। फिर से आंसर करिएगा। सभी के आंसर गलत हैं। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए। बताइए सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सहारा मरुस्थल कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में। कठिन करके पूछा जाएगा अफ्रीका किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिए उत्तरी भाग में। ए करेक्ट आंसर होगा। साउथ करेक्ट आंसर नहीं होगा, नॉर्थ अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए। बताइए किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किन पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई पहाड़ियां। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जो पटकाई पहाड़ियां हैं पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए, विवेकानंद रॉक कहां पर है? विवेकानंद रॉक कहां पर है? तमिलनाडु, केरला, सिक्किम या फिर कर्नाटका में? गुड, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए, सॉल्ट रेंज किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान में? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान में है सॉल्ट रेंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, अलंकेश्वर कहां पर है? अलंकेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, भारत के। बी करेक्ट आंसर होगा 52 का। 53 के लिए आंसर करिए, बताइए पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जानते हैं? 53 क्वेश्चन नंबर है ये। सी करेक्ट आंसर होगा, कोरोमंडल के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो पूर्वी तटीय मैदान है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 54 के लिए आंसर करिए, बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मकर रेखा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया अक्षांश से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है एटलस पर्वत कहां पर है? तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। आपको बताना है एटलस पर्वत कहां पर है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? बी करेक्ट आंसर होगा, अफ्रीका में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अफ्रीका में एटलस पर्वत। 56 के लिए आंसर करिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल हैं, डाउन्स कहा जाता है उनको। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। 56 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिए, बताइए कील नहर किसको जोड़ती है? सभी इसका आंसर करिएगा। तो कील नहर है किन दो देशों, सॉरी, किसे जोड़ती है, ये आपको बताना है। 57 के लिए आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 59 के लिए आंसर करिए, बताइए भारत में जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या फिर ओडिशा में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। बी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, राजस्थान करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला अफ्रीका महाद्वीप में आपको देश बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। नाइजीरिया करेक्ट आंसर होगा। नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या है अफ्रीका महाद्वीप में, तो नाइजीरिया करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जावा सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है? किस देश के द्वीप हैं जावा सुमात्रा? फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर जापान? तो सी करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया के द्वीप हैं जावा सुमात्रा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जियोग्राफी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। कल क्लास होगी सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ की। क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। अगली क्लास शाम को 3 बजे होगी, हिंदी का सेशन होगा। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए लाइव। बहुत अच्छे, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।